Hello students, welcome to online study on our YouTube channel. Please keep watching, like, subscribe, comment and share my videos. Today we shall start with reading of the remaining chapter of the Rat Trap written by Salma Lagalov. Let's do the reading. Please don't think I have such a fine home that you cannot show yourself there. तो आयरन मास्टर उस रेड ट्रैप पेडलर को कह रहा है कि ये मत सोचो कि जो मेरा जो घर है काफ़ी फाइन है और तुम वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते. ही सैड, उसने कहा कि एलिजाबेथ इज डैड. एलिजाबेथ उसकी वाइफ का नेम है, वो डैड है. एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर, जैसे कि आपने पहले ही सुना होगा. माई बॉयज़ आर अब्रोड, और मेरे लड़के फ़ोन कंट्री में गए हुए हैं. एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर. एक्सेप्ट मीन्स होता पार्ट, और घर पे कोई नहीं है सिर्फ मेरी सबसे बड़ी डॉटर को छोड़कर, एंड माई सेल्फ, और मुझे. वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. हमारा तो सिर्फ यही कहना है कि ये थोड़ा सा बुरी बात है हमारे लिए कि इस क्रिसमस पर हमारे के साथ हमारे को कोई कंपनी देने वाला नहीं है. नाउ कम अलोंग विद मी, अब मेरे साथ आओ एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर. हमारे साथ आके क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन हम करेंगे, वहाँ पर जो फूड वगैरह सर्व करेंगे, तो उसको थोड़ा सा जल्दी से डिसअपेयर होने में, मतलब वो उसको वेलकम करते हैं कि उनके घर पे आए, उनको कंपनी दे, फूड को एंजॉय करे. बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो. लेकिन स्ट्रेंजर ने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्डली मना कर दिया. एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर ने सोचा कि अब उसको सरेंडर कर देना चाहिए. उसने हार मान लिया आयरन मास्टर ने. It looks as though Captain Von Stahl preferred to stay with you tonight, Sturgeonstrom. ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टाहल उसके उस फ्रेंड का नाम है, कि उसने प्रेफर कर लिया कि वो आपके साथ रहेगा. स्टर्जन स्टॉर्म. ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने मास्टर ब्लैक स्मिथ को कहा. मास्टर ब्लैक स्मिथ का नाम था स्टर्जन स्टॉर्म. एंड टर्न ऑन हिज हील का मतलब होता है क्विकली टर्न कर दिया, अपने घर की तरफ चल गया. बट ही लाफ टू हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप हंसा. एज ही वेंट अवे, जब वो चला गया. एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और ब्लैक स्मिथ जो आयरन मास्टर को जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, अच्छे तरीके से समझ गया दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अपनी आखिरी बात पूरी नहीं की थी अभी, मतलब उसके मन में कुछ था. इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज़्यादा का समय भी नहीं हुआ था. बिफोर दे हियर द साउंड ऑफ कैरिज व्हील्स आउटसाइड द फोर्स, उनको फोर्स के बाहर एक गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनाई देती है. एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और उसी समय एक नया गेस्ट वहाँ पर अंदर आता है. बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन अब की बार आयरन मास्टर नहीं था. ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी डॉटर को भेज दिया. अपरेंटली होपिंग, अपरेंटली मीन्स होता है क्लियरली, इस आशा से दैट सी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, ये सोचकर कि शायद उसके अंदर, उसकी डॉटर के अंदर बेटर पावर है परसुएशन की. परसुएशन मीन्स होता है कन्विंसिंग करना, मना लेने की पावर थी उसके अंदर. यहाँ पर अब आप लोग इससे आगे क्या देखेंगे कि वो उसकी जो बेटी है, जिसकी वजह से उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, और यहीं से ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है. सी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वेल लिट, वो अंदर एंटर करती है, उसके साथ है उसका एक मैन सर्वेंट आता है, नौकर आता है. कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, अपनी बाजू पर एक बड़ी सी फर का कोट लिए हुए. सी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, ये उसके कैरेक्टर की बात है. बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट साई, बिल्कुल मोडेस्ट सी, पोलाइट एंड क्वाइट साई, थोड़ी सी हम्बल है, थोड़े सा साई शर्मीले टाइप की है. इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग. फोर्ज में, उस फैक्ट्री में प्रत्येक चीज़ वैसे की वैसे थी जैसे प्रत्येक शाम को होती है. द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच. मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका अप्रेंटिस मीन्स होता है ट्रेनी, प्रशिक्षक, जो उसका असिस्टेंस होता है, वो अभी बेंच पे बैठे हुए थे. एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस. आयरन और चारकोल, कोयला जो है, वो भट्टी में अभी भी चमक रहा था. द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of big iron under his head, और उस
रेड ट्रैप पैडलर ने अपने आप को फ्लोर पर स्प्रेड कर लिया और अपने सर के नीचे एक पिग आयरन कच्चे लोहे का पीस रख लिया एंड हिज हेड पुल्ड ओवर हिज आइज, उसने अपनी हेड को अपनी आंखों पर ढक लिया, कवर कर लिया। एज सुन एज द यंग गर्ल कोट साइट ऑफ हिम, जैसे उस यंग गर्ल ने उसको देखा, सी वेंट अप, वो उसके पास गए, लिफ्टेड हिज हेड, और उसकी हेड को उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, वो व्यक्ति उसको आदत थी एक आंख खुली ओपन करके सोने की। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, तो वो तुरंत एकदम उठा, अब्रप्टली मीन्स होता सडनली, एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन, और ऐसा लगा कि जैसे वो बिल्कुल डर गया हो। माई नेम इज़ एडला विल्मनसन, उसने कहा कि मेरा नाम एडला विल्मनसन है, उसकी डॉटर का नाम। सैड द यंग गर्ल, उस यंग गर्ल ने बोला, माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए, एंड सैड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉल्स टू नाइट, और उन्होंने बताया कि तुम यहाँ पर आज रात सोना चाहते हो, एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और फिर मुझे परमिशन दी गई कि मैं तुम्हारे को मना के लेके घर पे लेके आऊँ। आई एम सो सॉरी, मुझे बड़ा खेद है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि कैप्टन तुम्हें इतने मुसीबत का सामना करना पड़ा। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उसने उसकी तरफ बड़े सिंपैथेटिक वे में देखा, बड़े पोलाइटली देखा, विद हर हैवी आइज, आंखों में इमोशन के साथ, एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, और फिर उसने यहाँ पर नोटिस किया कि जैसे वो व्यक्ति डरा हुआ है। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, और उसने अपने मन में सोचा कि शायद इसने कुछ चीज़ चुराई है या जेल से भागा हुआ है। सी थॉट, उसने सोचा, एंड एडिड क्विकली, और तुरंत उसने ऐड किया। यहाँ पर पता चलता है कि उसके अंदर जांचने की भी पावर थी, उसने तुरंत पहचान लिया कि कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है शायद इसने कुछ चोरी वगैरह की हुई है। यू मे बी श्योर कैप्टन, यानी कैप्टन आपको श्योर होना चाहिए, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, यानी आप हमें वैसे ही अलाउ करेंगे, वैसे ही फ्रीली हमें छोड़ देंगे जैसे आप हमारे साथ चलेंगे। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, यानी सिर्फ हमारे लिए जो क्रिसमस ईव है, क्रिसमस की इवनिंग पर, क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं है, उस समय कंपनी थे। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, उसने ये बात इतने दोस्ताने तरीके से, इतने फ्रेंडली वे में कहा, दैट द रेड ट्रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि उस रेड ट्रैप पैडलर को उसके अंदर विश्वास हो गया। इट वुड नेवर हैव अकर टू मी दैट यू वुड बोदर विद मी माई सेल्फ मिस, तो ये कभी भी मेरे मन में नहीं आया कि मिस आप स्वयं मेरे बारे में इतनी केयर करेंगे। आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत चल पड़ता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने वो जो कोट था, फर का कोट एक्सेप्ट किया। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप ब्रो, वैलेट का मतलब क्या बताया था, सर्वेंट, सर्वेंट ने उसको थोड़ा झुकते हुए दे दिया, जैसे कि नौकर झुकते हैं। थ्रू इट ओवर इज रैग, उसने उसको अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर पहन लिया, एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और उस यंग लेडी के साथ उसको पीछे, उसके पीछे पीछे गाड़ी की तरफ चल दिया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ सो मच अ ग्लांस, उन सरप्राइज ब्लैक स्मिथ की तरफ उसने एक ग्लांस तक भी नहीं दी, एक लुक तक भी नहीं दी। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जब वो उस आयरन मास्टर के घर की तरफ सवार होकर जा रहा था, ही हैड इविल फॉरबूडिंग्स, फॉरबूडिंग्स मीन्स होता थॉट्स, म्यूजिंग्स, लेकिन तुरंत उसी समय उसके दिमाग में भी कुछ विचार आते हैं। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, यानी ये क्या मेरे ऊपर भूत सवार हो गया था, शैतान सवार हो गया था कि मैंने उस व्यक्ति के पैसे को चुरा लिया। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, कि अब मैं एक ट्रैप में बैठा हुआ हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इससे बाहर नहीं आऊँगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस की ईव थी, एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और जब आयरन मास्टर ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में आया, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, उसने बड़ी संतुष्टि के साथ अपने जो बटालियन का जो साथी था उसके बारे में सोचा, whom he had run across so unexpectedly, जिसके साथ उसकी मुलाकात एक्सीडेंटली हो गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर, तो आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को कहा कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उसको जो बिल्कुल कमज़ोर हो गया है उसको थोड़ा सा
उसके बोन्स पे थोड़ा लिटिल फ्लैश आ जाए, मतलब वो थोड़ा सा उसको न्यूट्रिशन मिल जाए। वो वॉज बिजी एट द टेबल, जो टेबल पर बिजी थी, मतलब उसकी डॉटर टेबल को लगा रही थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसको कुछ काम मिल जाए, ना कि वो चारों तरफ रेड ट्रैप्स बेचता हुआ फिरे। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट। ये बड़ी अजीब बात है, स्ट्रेंज बात है कि उसके साथ ऐसी बातें हुई। सैड द डॉटर, डॉटर ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। यानी पिछली रात मैंने सोचा कि ऐसी कोई बात नहीं जो ये शो करती हो कि वो कभी एक एजुकेटेड व्यक्ति था। मतलब यहाँ पर भी पता चलता है कि उसकी डॉटर ने उसके ऊपर अब भी शक हुआ। जब वो फर्स्ट टाइम उसके साथ उसकी मुलाकात हुई थी, उस समय भी उसने सोचा कि शायद वो कहीं से चोरी करके भागा या जेल से भागा। तो यहाँ पर भी उसको फिर बता रही है कि मुझे तो नहीं लगा कि वो एजुकेटेड पर्सन है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सैड द फादर। फादर ने कहा कि छोटी लड़की, आपको थोड़े धैर्य रखना चाहिए। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे वो क्लीन हो जाएगा, अच्छे कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम्हें थोड़ा अलग ही दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड, पिछली रात वो कन्फ्यूज था। द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ। वो तो उसके एक घूमने वाले के जो मैनर थे, तौर तरीके थे, वो उसके ट्रैम्प क्लॉथ के साथ ही निकल जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस, जैसे उसने ये कहा, द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर, स्ट्रेंजर वहाँ पर एंटर कर जाता है। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। हाँ, अब वो बिल्कुल एकदम क्लीन और अच्छे से उसने ड्रेस पहनी हुई थी। द वैलेट हैड बेस्ड हिम, नौकर ने उसको स्नान करवा दिया। कट हिज एयर, उसके एयर कट कर दिया। एंड सेव्ड हिम, और उसकी सेव बना दी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स, और उसको अच्छे से क्लोथ्स के सूट पहना दिया गया। विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर से बिलोंग करता था। ही वोर अ वाइट शर्ट, उसने एक वाइट सी शर्ट पहन ली। एंड अ स्टार्च कॉलर, और एक हार्ड कॉलर वाला, जिसके हार्ड कॉलर थे। एंड होल शूज, और शूज पहन लिए। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, बेशक से उसका जो गेस्ट था वह अच्छी तरीके से क्लीन था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन आयरन मास्टर बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दिया। ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ ब्रो, उसने उसके तरफ त्योरियां चढ़ा के देखा, रिंकल्ड फेस के साथ देखा। इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टन रिफ्लेक्शन। ये बिल्कुल ईजी था अंडरस्टैंड करना कि जब उसने उस स्ट्रेंज फेलो को वहाँ पर हेजी रिफ्लेक्शन में देखा, तो धुंधली रिफ्लेक्शन में देखा था फर्नेस की, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, कि वहाँ पर तो उससे गलती हो गई थी। बट दैट नाउ, लेकिन अब, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, जब वो अब वहाँ पर दिन की चांदनी में, दिन की रोशनी में वहाँ पर खड़ा हुआ है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड अक्वेंटेंस, तो अब वो गलती नहीं कर सकता उसको एक अपना पुराना जान पहचान का व्यक्ति समझने में। वट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, वो थंडर्ड मीन्स होता है रोड, स्पोक लाउडली, बड़े ऊंची आवाज में बोला कि इसका क्या मतलब। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, लेकिन स्ट्रेंजर ने बिल्कुल भी कोई प्रयास नहीं किया बहाना बनाने का। ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, उसने देखा कि जो ब्यूटी, जो ग्लोरी उसको दी गई थी, उसको अपना दोस्त बना लिया गया, तो वो एकदम तुरंत खत्म हो गई। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, सर ये मेरी गलती नहीं है। ही सैड, उसने कहा, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने कभी भी बहाना नहीं बनाया कि मैं कुछ और हूँ, सिर्फ यही दिखाया कि मैं एक पुअर सा ट्रेडर हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बैग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, और मैंने रिक्वेस्ट की थी, आपके सामने बैग किया था कि मुझे यहाँ पर फोर्ज में ही रहने दिया जाए, फैक्ट्री में रहने। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन, बुरा क्या हो सकता है, मैं दोबारा फिर अपने पटे पुराने कपड़े पहन लूँगा। एंड गो अवे, और यहाँ से चला जाऊँगा। वेल सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये बिल्कुल ईमानदारी वाली बात नहीं है। यू मस्ट एडमिट, तुम्हें मानना चाहिए, दैट आई शुड
not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. कि ये बिल्कुल भी सरप्राइज वाली बात नहीं होने की चाहिए कि इस मैटर में शरीफ को कुछ कहना चाहिए. शरीफ मीन्स होता है कॉन्स्टेबल, कि अब निका अब तो तेरे साथ पुलिस ही डील करेगी. द ट्रैम्प टूक अ स्टेप फॉरवर्ड. उस ट्रैम्प ने, वॉन्डरर ने, रेड ट्रैप सेलर ने आगे कदम रखा. एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट. फिस्ट होता है क्लोज हैंड, और टेबल के ऊपर अपने क्लोज हैंड से मारा. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर. और उसने गुस्से में आयरन मास्टर को बोला कि मैं आपको बताना चाहता हूँ हाउ थिंग्स आर, कि बातें कैसी हैं. दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप. उसने कहा कि ये जो संसार है कुछ नहीं, एक बड़ा सा रेड ट्रैप है. ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज राइंड्स. यानी जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें जो आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं वो कुछ नहीं है, बस सिर्फ चीज़ की राइंड्स हैं, मतलब उसका पार्ट है. एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और मीट का पीसीज हैं. सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो. जो इसलिए मेरे सामने प्रस्तुत की गई कि एक पुअर फेलो को उसमें ट्रैप कर ले, इनटू ट्रबल. एंड इफ द शeriff कम नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस. अगर कॉन्स्टेबल आता है और मेरे को इसलिए लॉक कर देता, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क. तो मिस्टर आयरन मास्टर आपको याद रखना चाहिए कि एक दिन आएगा कि तुम खुद भी एक बड़े से पोर्क को पीस के लिए उसको चाहोगे कि तुम्हें भी कुछ मिल जाए, तुम भी एक बेट को चाहोगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे. एंड देन यू विल बी कोट इन द ट्रैप. और आप भी एक ट्रैप में फंस जाओगे. द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ. आयरन मास्टर ने इस बात पर हंसना शुरू कर दिया. दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो. यानी मेरे अच्छे मित्र, तुमने ये बात बुरी नहीं कही. परहैप्स वी शुड लेट द शeriff अलोन ऑन क्रिसमस ईव. तो चलो शरीफ को, कॉन्स्टेबल को क्रिसमस ईव पर अकेला रहने दो. मतलब अब उसने अपना वो जो डिसीजन था कॉन्स्टेबल को बुलाने का वो छोड़ दिया. बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन. कि तो अब तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ. बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर. लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सैड, डॉटर ने कहा आई थिंक ही आउट टू स्टे विद अस टुडे. मैं सोचती हूँ कि उसे आज हमारे साथ रहना चाहिए. आई डू नॉट वॉन्ट हिम टू गो. मैं नहीं चाहती कि वो जाए. एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर. और इस ये बात कहती वो चली गई वहाँ से और दरवाजे को बंद कर दिया. वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सैड द फादर. फादर ने कहा कि संसार में तुम ये क्या कर रही हो. द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेस्ड. वो बेटी वहाँ पर कन्फ्यूज्ड थोड़ी देर के लिए खड़ी रही. एंड हार्डली न्यू वट टू आंसर. और मुश्किल से जानती थी कि क्या उसका जवाब दूँ. दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी. यानी उस सुबह उसने इतना खुश महसूस किया. व्हेन सी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच. कि वो कैसे उसको उस पुअर हंग्री रैच के लिए, वॉन्डरर के लिए उस दिन होम लाइक फील करवाएगी, उसको सेलिब्रेट करवाएगी, उसको जॉयफुल महसूस करवाएगी. सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस. तो वो जो विचार था जो सुबह उसको आया था उससे वो तुरंत तो दूर हो नहीं सकती थी. दैट वॉज वाई सी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड. इसलिए उसने उस वैगाबॉन्ड के लिए, उस वॉन्डरर के लिए अपने पिता के साथ नेगोशिएट किया, उसके लिए बातचीत करी. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर सैड द यंग गर्ल. उस यंग गर्ल ने कहा कि मैं स्ट्रेंजर के लिए सोच रही हूँ. ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग. वो चलता रहता पूरे साल. एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम. वो हमेशा चलता रहता है और इस कंट्री में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर उसका वेलकम किया जाता हो. एंड कैन फील एट होम. और वहाँ पर वो रिलैक्स फील कर सकता हो. वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे. जो जहाँ पर भी जाता है सभी उसका पीछा करके उसको भगा देते हैं. ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड. हमेशा उसको डर रहता है कि वो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा. एंड क्रॉस एग्जामिन्ड. और उसको इंटेरोगेटिव किया जाएगा और उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर. मैं चाहती हूँ कि वो आज हमारे साथ एक दिन शांति से गुजारे. जस्ट वन इन द होल ईयर. पूरे के पूरे संसार में एक दिन, पूरे ईयर में एक दिन. द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड. आयरन मास्टर ने अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए थोड़ा सा चुपके से कुछ बोला. मम्बल्ड मतलब मटर्ड किया या मरमर्ड किया. ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर. वो अपनी बेटी को अपोज नहीं कर सकता.
That is all for today, students. The remaining part will be discussed in the next part. Thank you. Like and subscribe.